देखिए, इससे पहले हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 में 1 से 12 क्वेश्चन लगभग कल देखे थे, और आज हम लोग पार्ट 2 में लगभग 15 क्वेश्चन को करेंगे, और इसके बाद इसी तरह पार्ट 3, 4 भी आएगा। अब देखिए, इसमें जो पहला सवाल आपको दिया हुआ है पार्ट 2 में, पहला सवाल क्या दिया है कि x अनुपात y का मान दिया हुआ है 3:4 है। x अनुपात y का मान 3:4 है, और आपको निकालने के लिए कहता है 7x प्लस में 3y बटे में 7x माइनस 3y का मान आपको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना हो। तो आपको करना क्या है, देखिए, इसको हम लोग कहते हैं कि रेशियो वैल्यू। जैसे x का मान दिया हुआ, x का रेशियो दिया हुआ है 3 और y का रेशियो दिया हुआ है 4। अब यही x और y को का रेशियो वैल्यू क्या करेंगे, हम इस समीकरण में पुट कर देंगे। अब देखिए, x के जगह रखना है 7 तो 7 21 हो जाएगा, और y के जगह रखेंगे 4 तो 4 12 हो जाएगा। अब वही चीज इसमें भी रखेंगे तो हो जाएगा 21, अब माइनस में हो जाएगा 12। अब इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, और इस दोनों को अगर घटा लेंगे तो हम लोग का बचेगा 9। अब अगर कटता है तो इसको कटा लीजिए, तो 11 तिया 33, 3 से ये भी कट जाएगा, यानी 11:3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो जो रेशियो वैल्यू दिया रहे आप उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कभी भी इस तरह का सवाल मिलेगा तो। देखिए, अब अगला सवाल इसमें क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें भी सेम वही सवाल है। देखिए, इसमें दिया है कि x अनुपात y का मान 5:4 है, और आपको निकालना है तो 2x प्लस 3y बटे में 3y माइनस 2x। देखिए, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ हम लोग 5 रखेंगे, और जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ हम लोग 4 रखेंगे। अब इसी चीज को अगर इस समीकरण में रखिएगा तो देखिए, x के जगह 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, और y के जगह 4 रखेंगे तो 4 तिया 12। अब वही चीज यहाँ रखिएगा तो y के जगह 4 तो 4 तिया 12, अब माइनस x के जगह 5 तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 22, और इस दोनों को घटा देते हैं तो 2। इसको कटाइएगा तो 1 और इसको कटाइएगा तो 11, यानी 11:1 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, ये भी सेम सवाल है, जैसे कि x अनुपात y का मान रेशियो दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे क्या चीज है कि x अनुपात y, और यहाँ पे समानुपात का प्रयोग हुआ है। जब दो गो अनुपात इस तरह से 4 गो बिंदा वाला दिखे तो उसको हम लोग समानुपात कहते हैं, और समानुपात कहते हैं जब दो या दो से अधिक जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे दो समानुपात का सिंबल है तो इसका मतलब इस जगह पर बराबर का ही सिंबल आप रख सकते हैं, बराबर का भी सिंबल रख सकते हैं। जैसे x अनुपात y है, बराबर में आप 5:2 भी लिख सकते हैं। समानुपात का अर्थ होता है दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसी के बदला में ये समानुपात का सिंबल आता है। तो दोनों को आपस में बराबर कर दिए। अब जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ 5 रखेंगे, और जहाँ y दिखेगा वहाँ 2 रखेंगे। देखिए, हमको निकालना है 8x प्लस 9y अब बटे में 8x प्लस 2y। अब जहाँ x है वहाँ 5 तो 8 पंचे 40, और जहाँ y वहाँ 2 तो 9 दूना 18। अब बटे में देखिए, x है तो 5, 8 पंचे 40, और 2 रखिएगा तो 2 दूना 4। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 58, और इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 44। अब इसको अगर कटाते हैं तो 2 से कट जाएगा ये 29 बार में, और 2 से कटाइएगा तो 22 बार में, यानी 29:22 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो जब समानुपात का सिंबल रहेगा तो उसके जगह आप बराबर का सिंबल रख सकते हैं। देखिए,
अगला सवाल देखिए, इसमें क्या दिया है, देखिए दिया है कि x बटे 5 बराबर y बटे 8 है। अब इसमें वैल्यू आपको निकालना है x प्लस 5 अब बटे में y प्लस 8 का मान, इसका मान हम लोग निकालेंगे। इसमें क्या कीजिए, जैसे देखिए अगर कभी इस तरह से जो वेरिएबल रहे और उसके नीचे संख्या रहे और यहाँ भी वेरिएबल है उसके नीचे संख्या है, तो यहाँ पे x का रेशियो 5 बताएगा और y का रेशियो 8 बताएगा। मतलब जहाँ x दिखेगा वहाँ आप 5 रख सकते हैं, जहाँ y दिखेगा वहाँ आप 8 रख सकते हैं। कैसे रखना है ये चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा, हम इस चीज़ को बता देते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पे x है और यहाँ y है तो y को क्रॉस गुना करेंगे तो नीचे हो जाएगा, यानी x बटे y हो जाएगा। और ये 5 है तो ऊपर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 5 बटे 8 हो जाएगा। तो देखिए x के जगह हो गया 5 और y के जगह हो गया 8 और वही वैल्यू को हम इस जगह पे रखेंगे। देखिए x के जगह 5 रखिएगा तो 5 प्लस 5 और y के जगह 8 रखिएगा तो 8 प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 और ये 16 कटाइएगा तो 5 बटे 8 यानी 5 अनुपात 8 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अब इसी तरह से अगर हम लोग आगे सवाल को देखेंगे तो क्या चीज़ दिया है, यहाँ भी सेम चीज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे x अनुपात y का मान 2 अनुपात 1 दिया है और निकालना आपको है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जहाँ x दिखेगा वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ y दिखेगा वहाँ 1 रखेंगे। अब यहाँ पे रख के देखिए x के जगह 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो 3 बटे 5 यानी 3 अनुपात 5 इसका आप उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस तरह के सवाल में डायरेक्ट रेशियो को पुट कर दीजिए और सवाल को बना लेना है। जैसे x के जगह 2 है तो 2 रखिए, y का रेशियो 1 है तो 1 रख देना है। देखिए फिर अगला सवाल क्या है, इसको देखिए दिया है कि x अनुपात y का मान 3 अनुपात 2 है और निकालना आपको है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और बटे में 3x स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए जहाँ x है वहाँ 3 रखिए और जहाँ y है वहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं देखिए 2 गुना एक्स स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 3 और y के जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और नीचे देखिए अब 3 है और गुना में x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 गुना y है तो 2 के जगह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 9 दूना 18 और प्लस में 12 और 9 तिया 27 और माइनस में 8। अगर इसको जोड़िएगा तो 30 बटे 19 हो जाएगा। अब ये आपस में कटेगा नहीं तो इसका उत्तर 30 अनुपात 19 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जितना सवाल आपको मिलता है हर सवाल को आप बना लीजिए एक बार, तो आपका बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए इससे आगे का सवाल अगर देखिएगा, देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम में बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है। जैसे इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, a बटे 3 है अब बराबर b बटे 4 है बराबर c बटे 7 है। हम अभी आपको बताए थे कि अगर इस तरह से बटे में कभी संख्या दिखेगा तो जो जिसके नीचे में जो संख्या रहेगा उसी का रेशियो या वैल्यू बता देता है। जैसे a का रेशियो 3 बताएगा, b का रेशियो 4 बताएगा और c का रेशियो 7 बताएगा। अब हमको निकालना है a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान निकालना है। अब बताइए a के जगह 3 रखना है तो यहाँ 3 रख दीजिए, अब b के जगह 4 रखना है तो 4 रखिए और c के जगह 7 रखिए तो 7 रख देते हैं और c है नीचे 7 तो 7 रख देते हैं। अब इसको जोड़िए तो हो जाएगा 7 4 11 3 14 यानी 14 बटे 7। इसको कटाइएगा तो 2 बार में
और नीचे 2 बार में कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल को पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। देखिए अब अगला सवाल इसमें क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, देखिए 2x प्लस 3y अब बटे में 3x प्लस में 5y अब बराबर में 18/29। अब इसमें कहता है कि x अनुपात y का मान निकालिए क्या होगा। तो सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्रॉस गुना कर दीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। जैसे इसको अगर गुना इधर करते हैं तो हो जाएगा 29 दूना 58 x और 29 तिया 87 और y अब बराबर में 18 तिया 54 और x अब प्लस में 18 पचे 90 y लिख देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि x x के साथ जुटेगा घटेगा और y y के साथ जुटेगा घटेगा, तो इधर 58 है, इधर 54x है, तो इधर लाइए तो हो जाएगा 4x और इधर देखिए 90y है, इधर 87y है, बड़ा वाला उधर है तो उधर हम 87 को भेज देते हैं, तो 3y हो जाएगा। इसमें x का रेशियो 3 और y का रेशियो 4 है, तो x अनुपात y का मान जो होगा 3:4 हो जाएगा। बस यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो इसको सिंपल क्रॉस गुना करके बना लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सवाल आपका बन जाएगा। देखिए अगला सवाल अब क्या है, दिया है 3a प्लस 5b अब बटे में 3a अब माइनस 5b अब बराबर में 5/1 है और आपको निकालना है a अनुपात b का मान निकालना है। आप इसको सिंपल क्रॉस गुना करके भी बना सकते हैं, क्रॉस गुना करके ही बनाइए। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 3a अब प्लस में 5b अब बराबर इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15a अब माइनस में 25b। अब इसमें क्या होगा, ए के साथ जुटेगा घटेगा, तो इधर 15a है, इधर 3a है, तो इसको उधर भेजिएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो हो जाएगा 12a और इसको इधर लाइएगा तो 5b है और 25 है, तो इसका मतलब 30b हो जाएगा। अब ये आपस में कटता है तो आप इसको कटा भी सकते हैं, जैसे ये कटेगा 6×5 30 और 6 दूना 12। अब b का रेशियो 2 बताएगा और a का रेशियो 5 बताएगा, यानी a अनुपात b का मान हो जाएगा 2:5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2:5। 2:5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें तो 2:5 है नहीं, a अनुपात b पूछा है ना। अच्छा क्रॉस गुना कीजिए 3a अब प्लस 5b, इसको गुना कीजिएगा 5 तिया 15a और माइनस 25b। अब अगर इसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 12a, इसको इधर लाइएगा तो अच्छा यहाँ पे गलती होगी। देखिए इसमें क्या चीज़ है कि a अनुपात b अगर निकालना होगा तो देखिए a का रेशियो 5 हो जाएगा और b का रेशियो 2 हो जाएगा, यानी 5:2 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। मतलब यहाँ पे a का रेशियो 5 था, अब b का रेशियो 2 था, तो a अनुपात b का मान 5:2 होगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें दिया है कि 4x² माइनस 3y² और बटे में हो जाएगा 2x² प्लस 5y² और इसका वैल्यू 12/19 है और आपको निकालना है x अनुपात y का मान क्या होगा। x अनुपात y निकालना है आपको, तो इसको भी क्रॉस गुना कीजिए सिंपल। देखिए 19 चौके 76 यानी 76x² माइनस 19 तिया 57 y² हो जाएगा, बराबर इसको गुना कीजिए 12 दूना 24 x²
अब प्लस 12×5 = 60, तो 60y² हो जाएगा। इसमें अब क्या होगा कि y x² के साथ जुटेगा घटेगा, तो इसको इधर लाइएगा तो माइनस में, तो ये 76x² है, 24x² घट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 52x²। अगर इधर लाइएगा तो ये बच जाएगा आपका 52x²। इसको उधर भेजिए तो ये देखिए 60y² है और 57 उसमें जुट जाएगा, तो हो जाएगा 117y² हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कटेगा तो इसको कटा लेना है। देखिए 13 चौकी 52 और 13 नमा 17 से 9 बार में कटेगा, यानी x²। अब बटे में y², देखिए इसको इधर लाए तो हो जाएगा 9/4, मतलब हो गया यहाँ पे देखिए x/y का मान हो जाएगा 3/2 होगा, यानी x अनुपात y का मान 3:2। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3:2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए अगला सवाल, अब देखिए 11 नंबर सवाल को, ये सवाल थोड़ा बढ़िया है। इसको बनाने के लिए आप सबसे बेस्ट होगा कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन से बना लेना है, सवाल जल्दी बनेगा। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाइए। जैसे x अनुपात y का मान निकालना है, तो आपको सोचना है कि x² अब प्लस 4y² बराबर 4xy, इसके x और y का कौन सा रेशियो, कौन सा ऑप्शन इसमें रख दे कि दोनों तरफ वैल्यू बराबर हो जाना चाहिए। जैसे हम ऑप्शन ए को रख के देखते हैं, 2:1 को रख देते हैं, तो देखिए यहाँ पे x के जगह 2 और y के जगह 1 रख दीजिए। तो 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 हो जाएगा। 4 गुना और 2 गुना 1 हो जाएगा, x के जगह 2 और y के जगह 1 रख दिए, तो 4 4 8 और इधर भी 8। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो ऑप्शन कौन सा रखने पर, ऑप्शन ए 2:1 रखने पर। तो इस सवाल को इस तरह से बना लीजिए, और नहीं तो a+b² पे इसको सेट करके बना सकते हैं। अच्छा देखिए सेकेंड नियम, अगर आपको ऑप्शन से नहीं बनाना होगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे x² + 4y² बराबर 4xy। अब इसको इधर लाइएगा तो x², इसको लिख सकते हैं 2x²। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 और y², बराबर बराबर नहीं, इसको इधर लाइएगा तो -2 इंटू x इंटू 2y इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए अगर इसको इधर लाए तो ये इधर 0 बचेगा। अब ये एक द्विघात समीकरण पे सेट होगी, द्विघात समीकरण नहीं, a+b² पे सेट हो जाएगा। देखिए इसको कहेंगे a², इसको कहेंगे b² और -2ab हो जाएगा। तो इसके बदला में आप लिख सकते हैं x - 2y का होल स्क्वायर और इतना बराबर 0। अब x - 2y बराबर हो जाएगा 0, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद x बराबर 2y, तो अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है गुना में, तो x का रेशियो 2 और y का रेशियो 1 हो जाएगा, यानी x अनुपात y का मान जो होगा आपका 2:1 हो जाएगा। तो देखिए यही ऑप्शन ए आता है। तो इस सवाल को बनाइए, सबसे अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बना लीजिए, और नहीं तो बेसिक से बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए। देखिए ये सवाल भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप ऑप्शन से बनाइए तो बेस्ट होगा, लेकिन हम बेसिक से बता देंगे आपको, लेकिन ऑप्शन से ही आप बनाइए तो ठीक रहेगा। अब ऑप्शन से कैसे बनाना है थोड़ा हिंट कर देते हैं, और बेसिक से हम इस सवाल को बता देंगे। जैसे कि x और y का रेशियो पूछा है, तो x y का रेशियो देखिए 2 और 1 होगा, यानी x के जगह आप रखिए 2 और y के जगह रखिए 1, और इसमें रखने के बाद 0 के बराबर जो पुर जाएगा बस वही ऑप्शन आंसर होगा। लेकिन देखिए यहाँ 2:1 है और 2:1 यहाँ भी है, अगर ये संतुष्ट करेगा
तो एक बार इसको भी उसमें रख कर चेक कीजिएगा कि कहीं जीरो के बराबर तो ये नहीं पुराता है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो सकता है। तो ये दोनों आपको चेक करना पड़ेगा। हम इस तरह से ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको इसको बेसिक से बना के बता देते हैं। देखिए इसमें क्या है, 5x² है माइनस 13xy है प्लस 6y² है इक्वल टू 0 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5x² माइनस 13 और y(x), देखिए इसको एक साथ रखो 13y(x), इसमें क्या है, देखिए ये है आपका 6y² अब बराबर 0। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो एक द्विघात समीकरण फॉर्मेट में आपको दिखेगा, जैसे x² x और कांस्टेंट है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करना होता है कि x² के कोफिशिएंट को और इस कांस्टेंट को, इस दोनों को पहले आपस में गुना करना होता है। जैसे इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 6 पंचे 30 यानी 30y² होगा। अब इस 30y² को दो भाग में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर 13y पूर जाए। तो इसको लिखिएगा तो 10y और गुना करने पर 30y² पूरना चाहिए और जोड़ने पर 13y पूरना चाहिए। तो 30y और यहाँ पे 3y हो जाएगा। अब गुना कीजिए तो 30y² और दोनों को जोड़ दीजिए तो 13y पूर जाता है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, तो 5x² माइनस, देखिए इसके बदला में 10y माइनस में 3y रखना होगा। दोनों को माइनस में रखेंगे ताकि दोनों जुट कर 13y² पूर जाए। अब यहाँ पे 10y(x) माइनस में 3y(x) हो जाएगा। अब प्लस 6y² बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, देखिए 5x को कॉमन कर लेते हैं। तो 5x को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ x बचेगा और इसमें 5 कॉमन आया तो 2 बचेगा और x कॉमन आया तो यहाँ y बचेगा। अब माइनस में, अब यहाँ पे कितना कॉमन कीजिएगा तो 3y को कॉमन कीजिए तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ x आपका। अब माइनस में यहाँ बच जाएगा आपका, देखिए 2y बच जाएगा अब बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं तो 5x माइनस 3y, इसको एक साथ रखिएगा और इसको जो है x माइनस 2y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, दोनों को एक बार 0 के बराबर कीजिए। देखिए 5x माइनस 3y, देखिए 5x माइनस 3y बराबर 0 करते हैं। एक बार इसको भी 0 के बराबर कीजिए, देखिए x माइनस 2y बराबर 0 कर देते हैं। अब इसमें क्या है, 5x बराबर 3y। अब दो चीज आपस में बराबर हो तो दूर वाला रेशियो इस तरह से लिखना चाहिए, यानी x अनुपात y का मान 3:5 हो जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं तो x बराबर 2y हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो x का रेशियो 2 और y का रेशियो 1 बताएगा, यानी x अनुपात y का मान 2:1 होगा। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, जो रेशियो आएगा वो 3:5 भी आएगा और एक आपका 2:1 भी होगा। तो ऐसा जो ऑप्शन है वही आपका उत्तर होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी दीजिएगा। तो ये थोड़ा बेसिक तरीका है, बेसिक से भी बना सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट आप ऑप्शन को रख सकते हैं। तो ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से बना लीजिएगा। चलिए देखिए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। थोड़ा अगर लिखना है तो इस चीज़ को लिख लेना है पूछ करके। देखिए अगला सवाल को देखिए 13 नंबर। 13 बहुत आसान सवाल है। देखिए इसमें क्या है, 4 के पावर 3.5 है। अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, 4 के पावर 3.5 और बटे में 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 को, अब पहले से पावर है 3.5, अब बटे में देखिए 2 के पावर 5 है।
अब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 के पावर 7 हो जाएगा, 3.5 गुना 2 तो 7, और 2 के पावर 5। अब देखिए एक चीज पढ़े होंगे कि बेस अगर सेम रहता है तो पावर दोनों को घटा के लिखते हैं, नहीं तो ऐसे भी सोचिए। देखिए ऊपर में 2 है 7 गो, 2 पर पावर 7 है तो इसका मतलब 2 है 7 गो, और नीचे है 2 5 गो, तो 5 गो 2 से, अब 5 गो 2 बच जाएगा तो 2 गो 2 बच जाएगा, यानी 2 गो 2 बच गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा, 2 का स्क्वायर 4/1, यानी 4:1 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ऊपर में 7 गो 2 है और नीचे में 5 गो 2 है, तो 7 गो 2 ऊपर, 5 गो 2 नीचे, 5 गो 2 से 5 गो 2 कट जाएगा, और 2 गो 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1, तो 4:1 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये हुआ 13, और इसका अगला सवाल देखिए। हाँ ये सवाल भी बहुत अच्छा है, इसको भी ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी। देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए जैसे कि ए का 30%, तो 30% हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा। अब बी है तो बी का 0.25 है, तो दशमलव हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद सी का 1/5 है। अब इसमें क्या कीजिए, ये दोनों आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 एका 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब हमसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो कल भी पिछले पार्ट में भी हम लोग एक कंसेप्ट को बताए थे कि कैसे इसको लिखना चाहिए, अभी भी थोड़ा बता देते हैं आपको। जैसे देखिए ए के गुना में है 3/10, बी के गुना में है 1/4, और सी के गुना में है 1/5। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर गुना में कोई चीज रहेगा और सब अगर आपस में बराबर रहेगा, बराबर है सब आपस में, तो ए का रेशियो अगर लिखना होगा तो ए के गुना में जो चीज रहेगा उसको पलट के लिख दीजिए, तो ए का रेशियो बता देगा। मतलब गुणात्मक भाग पलटने पर अनुपात प्राप्त हो जाएगा, जिसके गुना में जो चीज रहेगा और उसी को अगर पलट दीजिएगा तो वो अनुपात को बता देगा। तो अगर 3/10 है तो इसको पलट दीजिए तो 10/3 हो जाएगा। अब बी के गुना में 1/4 है तो इसको पलट दीजिए तो 4/1 हो जाएगा, और सी के गुना में 1/5 है तो पलट दीजिए तो 5/1 हो जाएगा। तो कभी भी गुणात्मक भाग बराबर रहे इस तरह से, तो गुणात्मक भाग को पलटने पर अनुपात मिलता है। अब बात आता है कि नीचे देखिए भिन्न है, सिर्फ यहाँ पे 3 को हटाना है, तो 3 हटाने के लिए क्या कीजिए, सब में 3 से गुना कर दीजिए, 3 से यहाँ भी गुना, 3 से यहाँ भी गुना, 3 से यहाँ भी गुना, तो ये 3 3 कट जाएगा, तो 10:12:15, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 10:12:15, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसमें लास्ट सवाल है आपका 15 नंबर, इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 2:3:4 है। अब आपको निकालना है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। अब इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ A दिखेगा वहाँ 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ B दिखेगा वहाँ 3 रखेंगे, और जहाँ C दिखेगा वहाँ 4 रख देना है। अब A के जगह 2 रख दीजिए, और नीचे B है तो B के जगह 3 रखिए। अब B के जगह 3 है तो 3 रखिए, C के जगह 4 दिख रहा है तो 4 रखिए, C के जगह 4 रखेंगे, देखिए रेशियो है यहाँ पे, C के जगह 4 और A के जगह 2 रखना है। बस इसी को हल कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। ये सब लिखने का एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखिएगा सवाल आपका बनेगा। अब बात आता है कि रेशियो भिन्न में है। देखिए रेशियो को कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं लिखना चाहिए। अगर दशमलव या भिन्न के रूप में दिखे तो इसके हर के एलसीएम से
प्रत्येक रेशियो में गुना कर दीजिए। जैसे 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 से यहाँ गुना, 12 से यहाँ गुना, अब 12 से यहाँ गुना, तो इसको इसको कटा दीजिए, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 बार में, और 6 दूना 12। अब इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा। अब ये कटेगा तो कटाइए, नहीं तो यही उत्तर हो जाएगा, यानी 8:9:24, 8:9:24, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग 15 सवाल देखे, और इसके बाद फिर हम लोग आगे कल के क्लास में 15 गो क्वेश्चन देखेंगे, और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ेंगे तो हम लोग का लगभग रेशियो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज इतना रहने देते हैं, कल इससे आगे का पार्ट 3 आपको मिल जाएगा। इस सभी क्वेश्चन को रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है।